गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, लाडले गजानन महाराज लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। आज बुधवार है हनुमान जी, बुधवार। गजानन की जय जयकार करके श्री रामचरितमानस पर 2 शब्द सिखा देना दादू जी बालू जी। ठीक है लाडले? खाटू वाले श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। राधे राधे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करी सेवा, पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आंख दे, कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। दीनन की लाज राखो, शंभु सुत हमारी, कामना को पूरी करो, जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, विघ्न विनाशक स्वामी, सुख संपत्ति देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बाबा मोरया, गणपति बाबा मोरया, लाडले गजानन प्रणाम। आज बुधवार है, बुद्ध जी की जय, बुद्ध जी की जय, बुद्ध जी की जय। लाडले गजानन, आज श्री रामचरितमानस में राम और लक्ष्मण से हनुमान जी मिलेंगे और सुग्रीव के बारे में बातें होंगी और रिश्ता बनेगा राम और सुग्रीव का मित्रता रिश्ता। हनुमान तो ईश्वर के राम के ही राम है, राम ही हनुमान है, हनुमान ही राम है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ओम हनुमते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमते नमः। सो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। कल हमने पढ़ा कि सीता माँ को ढूंढ ढूंढ रहे हैं दोनों भाई राम और लक्ष्मण। पहले तो सीता माँ खो गई, जब वो हिरन मिला मारीच, उसने मुसीबत शुरू करवा दी और रावण सीता को लेकर ही लंका चला गया। राम और लक्ष्मण दोनों सीता की खोज में व्यस्त थे, दुखी थे, चिंतित थे और प्रयास भी कर रहे थे। लक्ष्मण ने बड़े भाई राम को कहा कि आप चिंता मत कीजिए, रोइए मत, हम जरूर सीता को ढूंढ के लाएंगे। वो लक्ष्मण है। फिर हाँ, राम ने भी कहा और उनको हिरन मिले, हिरणों का पूरा ग्रुप था। राम ने जब उनकी तरफ कहा कि सीता को बता दो हिरन के बारे में, तो हिरन ने भी, जहाँ रावण जिस तरफ गया था, हिरन ने आवाज बता दी, मुड़ के गए हिरन उधर, मतलब अर्थ था कि वहीं दक्षिण की ओर चलो। आगे बढ़े राम और लक्ष्मण। राम को कबंध और सबरी के वचन स्मरण थे, क्योंकि जब वो लौट के सीता को ढूंढ रहे थे तो कबंध मिला, एक राक्षस था, और एक सबरी देवी। उन दोनों ने ही विशेष कहा था कि हम सीता को तो नहीं ढूंढते, पर हम सीता को ढूंढने के लिए जो बता रहे हैं, मतलब सुग्रीव को ढूंढो, सुग्रीव से मिलो तो सीता को अवश्य मिलेगा, ढूंढ के मिल जाएंगे। इसलिए राम को कबंध और सबरी के वचन स्मरण थे, इसीलिए वे अति शीघ्र जल्दी से जल्दी ऋषि मुख पर्वत पहुंचना चाहते थे, सुग्रीव की ओर जाना चाहते थे, जो कि कबंध और सबरी ने कहा था सुग्रीव से मिलना, तो सुग्रीव को ढूंढने के लिए चले। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। पिता के न रहने पर, मतलब सुग्रीव के पिता के न रहने पर उसका बड़ा भाई बाली वहां का राजा बना, और वो नियम भी था, होना तो चाहिए था। लेकिन बड़े प्रेम से रहते थे बाली और सुग्रीव, लेकिन न जाने बीच में क्या बातें हुई, बहस हुआ, कलह हुई, और नतीजा ये हुआ कि बाली अपने ही छोटे भाई सुग्रीव को मार देना चाह रहे थे। इसीलिए सुग्रीव भाग के वहां से निकल गए और सुग्रीव ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गए, ऋषि मुख पर्वत। और बाली ऋषि मुख पर्वत पर कुछ नहीं कर पा रहे थे, डरते थे बाली, इसीलिए ऋषि मुख पर्वत में सुग्रीव निश्चित थे, इसीलिए वहीं बैठे थे। तो आज राम और सुग्रीव के मिलन का असली रिश्ता, अनुपम रिश्ता ऋषि मुख पर्वत पर हुआ, जहां राम और लक्ष्मण सीता की खोज में पहुंचते थे। वहां सुग्रीव हनुमान और अन्य वानरों से मिले। राम ने सुग्रीव को उसके राज्य में से के बारे में भी कहा, लेकिन इनका परिचय पहले शुरू हुआ है लाडले हनुमान का। जय श्री राम जय श्री राम। राम की किष्किंधा यात्रा जानी है, इसीलिए पहले ऋषि मुख पर्वत पर जाने। सीता के अपहरण के बाद राम और लक्ष्मण उनकी खोज में किष्किंधा पहुंचे, जहां सुग्रीव को उसके भाई बाली ने निकाल दिया था। तो सुग्रीव के साथी हैं हनुमान जी, और सुग्रीव के साथी हैं हनुमान जी और राजा राम और लक्ष्मण के अनुपम 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 रिश्ता वाला वो हनुमान है। राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान जी से हुई, क्योंकि सुग्रीव ने ही जब पता चला, सुग्रीव ने देखा कि 2 भाई दिख रहे हैं। सुग्रीव पहचानते नहीं कि ये राम और लक्ष्मण हैं, पर ये देखा कि 2 भाई थे। तो सुग्रीव ने ही हनुमान जी को कहा कि मित्र, 2 भाई बड़े ही कोमल प्यारे से हैं, पर जो भी हैं पहले हमें उसका परिचय होना ठीक होगा, अन्यथा
बाली का साथी हुआ तो मेरे लिए और कोई मुसीबत हो जाएगी, सुग्रीव ने ये कहा। तो हनुमान जी को कहा सुग्रीव ने कि आप जाओ और पता करो वो दो भाई जो आए हैं, क्योंकि नाम नहीं पता है कि राम और लक्ष्मण है, दो भाई। हनुमान जी बड़ी खुशी खुशी के साथ ठीक है मैं जाता हूँ। और हनुमान अपने ही मन में जो काम होता है वो तो हनुमान एक चुटकी में कर लेते हैं। सुग्रीव ने जो कहानी कही, ढूंढने की बात कही, हनुमान तो प्रसन्न हो गए और हनुमान एक ब्राह्मण का रूप धर लिया। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बन करके राम और लक्ष्मण की मुलाकात के लिए आ गए। जहाँ राम और लक्ष्मण ढूंढ रहे थे कि भाई ऋषिमुख पर्वत में कौन है, मुझे सुग्रीव को ढूंढना है, सुग्रीव कहाँ है। हनुमान जी आ गए। और हनुमान को आने में कितनी देर लगती है, जब तक कि कोई मन में एक विचार सोचे तब तक तो हनुमान वो दूरी पार करके आ जाए। तो राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान जी से हुई, जो सुग्रीव के दूत के रूप में उनके पास आए थे। क्योंकि अभी हनुमान जी और राम की वैसे तो दोनों अपने रिश्ते में ही है, असली रिश्ता तो वही है, जहाँ राम वहाँ हनुमान, जहाँ हनुमान वहाँ राम। लेकिन मानसिक जीवन में है ना, मनुष्य जीवन में है, राम भी तो मनुष्य रूप में है तो विष्णु भगवान के ही रूप, लेकिन अभी तो राम बने हैं। तो हनुमान भी पहचान में दोनों अलग अलग हो गए। सुग्रीव ने जैसे ही परिचय कहा, दोनों भाई राम और लक्ष्मण ढूंढ रहे थे और उसी समय पहचान करने के लिए कि कौन है दो भाई और मित्रता देखने के लिए कि अगर अच्छे हैं तो उनसे मिलना है, बाली के साथ है तो ध्यान ही है ना कि बाली की चटनी। तो हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को पहचानने के बाद उन्हें सुग्रीव के पास ले जाकर भेंट करके विस्तार से हनुमान जी ने सुग्रीव को सारी कथा बता दी। राम और लक्ष्मण साथ थे, सुग्रीव के पास ले जाकर भेंट करवाई। हनुमान जी ने राम के बारे में सुग्रीव से बात की और बताया कि वो दोनों सुग्रीव की मदद कर सकते हैं। ये हनुमान की गाथा है। जय श्री राम लाडले हनुमान, जय श्री बालाजी महाराज, जय अनोखी थारी जागी। हनुमान जी जय हो। जय श्री बालाजी महाराज, जय अनोखी थारी जागी। लाडले हनुमान जी सच्ची से प्यारी बात से मुझे भजन एक एक सिखा दिया करो, ठीक है दादू जी बाबू जी, मनन और मनन करना सिखाना। जय श्री राम लाडले हनुमान जी सिखाते रहना ना प्लीज। मनन प्रार्थना फिर से। रामायण के किष्किंधा कांड में सुग्रीव, हनुमान जी, जामवंत और अपने कुछ वानर साथियों के साथ किसी तरह अपने प्राण बचाकर एक गुफा में छिपे हुए थे। जब सुग्रीव ने दो राजकुमारों को देखा तो उन्होंने हनुमान जी को उनके पास उनका परिचय जानने के लिए लाडले हनुमान जी को भेजा। और हनुमान जी तो अनुपमी है। जैसे ही सुग्रीव ने कहा कि ढूंढो जरा, तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धरा और राम लक्ष्मण के पास आ गए। और हनुमान जी तो आने के बाद परिचय हुआ, परिचय होते ही समझ गए कि ये दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जी हैं। हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमता और वाणी कौशल से पहली भेंट में ही श्री राम को प्रभावित कर लिया था। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि ये निश्चित ही ज्ञानी है। और हनुमान जी तो ब्राह्मण का रूप धरा हुआ था, हनुमान जी लेकिन स्माइल दे रहे थे। हनुमान जी ने सुग्रीव और श्री राम की मित्रता करवाई। फिर मुख्य तौर पे श्री राम की कथा हनुमान है और हनुमान की कथा राम है, बात वही है। श्री राम ने कहा कि उपकार ही मित्रता का फल है, मित्र एक दूसरे का भला करते हैं, यानी एक दूसरे पर उपकार करते हैं। मित्र एक दूसरे को सभी कष्टों में मुक्ति दिलाते हैं। श्री राम और सुग्रीव अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता करते हैं। रास्ता प्यारा रिश्ता बन जाता है राम और सुग्रीव की मित्रता। सुग्रीव श्री राम से कहते हैं कि आप मेरे प्रिय मित्र हैं, आज से हम दोनों के दुख और सुख एक हैं। और वही सच्ची मित्रता होती है, जहाँ रिश्ता एक हो, दुख हो, सुख हो, गरीबी हो, अमीरी हो, रिश्ता प्यार हो और साथ हो। श्री राम को सीता की खोज करनी थी और सुग्रीव को अपना राज्य और पत्नी वापस प्राप्त करनी थी। मित्रता हुई तो दोनों की बातें, दोनों की समस्याएं थी, दोनों के जीवन में जो, जैसे कि सुग्रीव के बड़े भाई बाली गलत कर रहे हैं और लंका का राजा रावण गलत कर रहा है, तो बाली से युद्ध के लिए सुग्रीव को श्री राम की जरूरत थी और श्री राम सीता की खोज के लिए वानर सेना की जरूरत थी। इस प्रकार दोनों से मित्रता करके एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया दोनों ने, राजा राम ने और सुग्रीव ने। और किया किसने करवाया? वो है हनुमान। इस प्रसंग की सीख यही है कि सच्ची मित्रता में मित्रों के सुख दुख एक ही होते हैं। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। सुग्रीव और श्री राम की मित्रता की शुरुआत हनुमान जी की उपस्थिति में ही हुई। जिस कार्य की शुरुआत हनुमान जी के साथ होती है वह काम अवश्य सफल हो जाता है। इसीलिए किसी भी काम की शुरुआत में श्री हनुमान जी का ध्यान जरूर करना चाहिए। ये हमें जितने भी भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु हैं, सब जानते हैं कि जहाँ हनुमान है बस वहाँ सब कुछ है।
ऐसा करने से सभी काम बिना बाधा के पूरा पूरा बिना बाधा के पूरा हो सकता है। वो हनुमान है, हनुमान। फिर राम और सुग्रीव के साथ मित्रता हुई, समस्याएं बीती, आपस में बातें हुई। राजा राम ने पहले सुग्रीव को कहा कि मैं पहले आपकी मदद करना चाहता हूँ, और सुग्रीव का बड़ा भाई बाली गलत कर रहा था। बहुत प्रयास हुआ, एक बार युद्ध दोनों का हुआ, बाली और सुग्रीव का, लेकिन दोनों को पहचान नहीं पाए, एक जैसे दोनों भाई। तो राम मार नहीं सके, तो सुग्रीव किसी तरह वहां से बच के अपने आप को बचाया और गुस्से में आ गया। तो लाडले हनुमान जी की बातों को और लक्ष्मण जी की बातों को जाकर के सुग्रीव को समझाया, प्यार से समझाया कि भाई राजा राम के ऊपर नाराज मत सोचो, वे तुम्हें बाली को मारने ही आए थे, लेकिन तुम दोनों पहचान में नहीं आ रहे हो, तो करें कैसे। बहुत प्यार से जब सबने कहा तो सुग्रीव दोबारा तैयार हुआ और बाली और सुग्रीव की युद्ध हुआ और बाली मारा गया। बाली की मृत्यु के बाद अब मौसम ऐसा था कि अभी बारिश, ठंडक वगैरह वगैरह, तो अभी युद्ध नहीं हो सकता, रावण को ढूंढना है, लंका जाना है। लेकिन थोड़े दिनों में ही सारी बातें हुई। राम किष्किंधा से लौट आए, क्योंकि मौसम वैसा ही था। राम, सुग्रीव और वानर सेना की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि सुग्रीव राजगद्दी मिली थी उनको, सुग्रीव को राम जी ने ही तो सुग्रीव को जिताया था। और आज सुग्रीव, कहते ना इंसान संसार में गलत भी कर लेता है, या थोड़े से लोभ में भी, या गलती से राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया गया था। सुग्रीव चाहते थे कि राम कुछ दिन वहीं रहे, पर राम ने मना कर दिया, क्योंकि राम किसी महल में जाएंगे ही नहीं। अब कई दिन बीत गए, लेकिन ना तो सुग्रीव आए और ना ही कुछ और बातें हुई। तो हनुमान जी ने सुग्रीव को वचन याद दिलाया, हनुमान जी ने बार बार सुग्रीव को समझाया। सुग्रीव ने वानर सेना, तब लक्ष्मण जी का क्रोध आ गया था। हनुमान जी ने बहुत बार सुग्रीव को कहा, तब सुग्रीव को गलती समझ में आई कि अरे मैं तो अपने ही महल में राजा बनकर भूल गया, मुझे तो वही करना है जो राजा राम की आज्ञा है। तो सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करके सबको बुलाकर बात करने लगा सुग्रीव, और आदेश दिया सेनापति नल को बनाया, सेनापति बना नल और नील। हम जब सुंदरकांड पढ़ते हैं तो नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। अब तैयारी शुरू हो रही है ना भाई। सेनापति बल को बनाया गया। तब तक 15 दिन और बीत गए। इधर राम काफी चिंतित थे। राम को चिंतित देखकर लक्ष्मण किष्किंधा चले गए। लक्ष्मण ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गए, और तारा की सलाह पर राम से जाकर मिले, और सुग्रीव ने राम से बार बार माफी मांगी कि मैंने गलती कर ली। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र करके लक्ष्मण के पीछे चल पड़े। हनुमान जी के साथ लाखों बानर थे। जामवंत के पीछे भालुओं की सेना भी थी। वानर राज ने राम से क्षमा मांगी। इसके बाद लंकारोहण की योजना विचार करनी शुरू हो गई। राम चाहते थे कि वानरों की सेना भेजने से पहले, सीधे ही वानरों को लेकर लंका जाने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूत को लंका भेजा जाए। राम ने अपनी अंगूठी निकालकर हनुमान को दे दी। देखिए अनमोल रिश्ता। हनुमान जी ने अपनी ही अंगूठी हनुमान को दी कि हनुमान जी आप जहाँ सभी जाएंगे ढूंढने, तो सब वानर सेना जा रहे हैं, जिसे भी मिले सीता माँ को ढूंढना है। हनुमान जी को दे दी राम जी ने, और कहा कि जब सीता से आपकी मुलाकात हो जाए, पहचान हो जाए, मिल जाए, भेंट हो जाए, तो यह अंगूठी उन्हें दे देना। वे तुम्हें पहचान जाएंगे और समझ जाएंगी कि मैंने तुम्हें ही भेजा है। लाडले हनुमान जी, आप सीता को मिल जाए तो अंगूठी जरूर दीजिएगा। अंगद और हनुमान दक्षिण की ओर चल पड़े। रास्ते में विशाल सागर जिसे पार करना कठिन था। तभी रास्ते में जब जा रहे थे राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने, तो वहां जटायु फिर आए थे। लेकिन जटायु ने तो सीता की मदद की थी, पर रावण ने उसके पंख काट दिए थे। जटायु चले गए दुनिया से ही। राम ने उसका अंतिम जो भी कार्य होना चाहिए, दुखद घटना ही है लेकिन मृत्यु तो निभानी पड़ती है। राम ने जटायु को निकाला था इस दुनिया से अगली दुनिया में। तो तभी रास्ते में जटायु का भाई संपाति मिला। जटायु और संपाति दोनों भाई थे। जटायु दुनिया से चले गए, आज जटायु के भाई संपाति मिले और उन्होंने बताया कि सीता को रावण ले गया है। सीता तक पहुंचने के लिए सागर पार करना होगा। संपाति ने, जटायु के भाई संपाति ने सबको, क्योंकि वो तो जटायु संपाति, इनकी देखने की जो दृष्टि थी वो हम नीचे से लेके ऊपर आसमान तक जाएं तो उससे भी ज्यादा, और हनुमान तो इस धरती से 7 प्लैनेट्स नहीं और प्लैनेट्स तक सब जगह जा सकते हैं, हनुमान तो जाते ही हैं। तो सीता तक पहुंचने के लिए सागर पार करने की बात कही संपाति ने। वानर दल असमंजस में पड़ गए कि जाना भी है तो सागर पार। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। जामवंत, अनमोल प्यारा रिश्ता है जामवंत और हनुमान जी का। जामवंत जी ने जब संपाति सीता तक पहुंचने के लिए सागर पार कहा, तो ये सुनते ही जामवंत ने मन में विचार किया कि हालांकि यहाँ बहुत साथी हैं, लेकिन सागर पार जाना सबके लिए मजाक नहीं है,
किंतु इस कठिन कार्य का उनके पास, मतलब जामवंत जी के मन में ये तो था कि सीता को ढूंढना है, पर यह था कि इस कठिन कार्य का उनके पास भी उत्तर नहीं हो रहा था। जामवंत जानते थे कि यह सब काम जो कर सकते हैं वो है हनुमान। हनुमान जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान ही कर सकते हैं। जामवंत ने बड़े प्रेम और भाव के साथ हनुमान जी को कहा जामवंत जी ने कहा कि हनुमान, हनुमान, सीता की खोज इस सागर के पार दूर तक जहाँ जाना है वो तुम ही कर सकते हो, तुम ही करोगे, यह काम आप कर सकते हैं। जामवंत जी ने कहा, जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत जी ने बड़े प्रेम के साथ और जो विश्वास के साथ, कठिन काम है समुद्र पार जाना, लेकिन वो काम हनुमान कर सकते हैं, लाडले हनुमान आप कर सकते हैं। जामवंत जी ने इतने विश्वास से कहा कि हनुमान जी प्रसन्न हो गए। और हनुमान जी को जो उनकी शक्ति के बीच में भूल आ गई थी, हनुमान जी को कर सब कुछ सकते हैं पर वही करेंगे जो कोई कहे, ऐसा हो गया था। लेकिन जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, जामवंत ने कहा कि तुम जा सकते हो, तुम सीता को ढूंढ सकते हो, तुम सागर पार जाकर के सीता को ला सकते हो। खबर हनुमान को याद आ गई, वो जितनी भी उनके गलते में शक्ति की बातें, उनके मन में क्या क्या विचार जो याद नहीं हुए थे वो तैयार हो गए। इसीलिए कहा कल पढ़ेंगे सुंदरकांड, श्री सुंदरकांड पे जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। आज बुधवार है लाडले गजानन, प्रणाम प्रणाम गजानन। आज बुद्ध जी की जय कर रही हूँ, मान लेना माँ लक्ष्मी, लाडले गजानन प्रणाम, माँ सरस्वती प्रणाम, जय 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 हनुमान जी प्रणाम, वैष्णव पावन धाम की जय, सालासर बालाजी महाराज की जय, कामाक्षी वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तनु देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते, श्री गोठ मांगलोक धाम माँ। ओम श्री दधिमत्ते नमः, ओम श्री दधिमत्ते नमः, ओम श्री दधिमत्ते नमः। महर्षि दधीची जी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव।